अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग एक्सरसाइज प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास। 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रेजरवायर इनटू अ टैंक। मीटर क्यूब आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट होता है। 100 मीटर क्यूब है। 10 मीटर हायर देन द रेजरवायर। रेजरवायर से ये 10 मीटर ऊंचा है, हाई है। इन 20 मिनट्स, टाइम हमें गिवन है 20 मिनट्स। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो, फाइंड। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज, द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप, और पंप कितनी पावर लगाता है ये भी हमने फाइंड करनी है। तो देखें गिवन डाटा में हमें सबसे पहले गिवन है वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब, हाइट हमें गिवन है 10 मीटर, टाइम हमें गिवन था 20 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 सेकंड। डेंसिटी हमें गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी और पावर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। इस सारे में आप देखें जी की वैल्यू है पड़ी, एच की भी, लेकिन मैस नहीं है। तो सबसे पहले हम मैस को फाइंड करते हैं। मैस के लिए डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ से मैस को फाइंड कर लें, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, इधर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस बराबर हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब इसमें दोनों वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। डेंसिटी कितना है 1000 और वॉल्यूम कितना हमारे पास 100। ये 1000 कितना है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ये हो गया, 10 रेज टू पावर 2 ये हो गया, 3 और 2 टोटल कितना हो जाएंगे 5, तो मैस आ जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर 5 किलोग्राम। अब यही मैस की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 थी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, मैस 10 रेज टू पावर 5, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू हमें गिवन थी 10, तो यहाँ 10 आ गया। ये +1 है, जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर 1 होती है, ये +5 है, 5 और 1 6 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 9.8 10 रेज टू पावर 6, और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। दूसरा हमने फाइंड करनी है पावर। पावर होती है हमारे पास W/T, वर्क डन। तो ये बनेगा हमारे पास वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, बट्टे टाइम आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने मालूम की कितना थी 9.8 10 रेज टू पावर 6, टाइम हमारे पास था 1200। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.0082 10 रेज टू पावर 6। फिर पॉइंट को मूव करवाएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में आती है, तो यहाँ आएगा -1, यहाँ -2, यहाँ -3, 8.2 10 रेज टू पावर -3, 10 रेज टू पावर प्लस का 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे, बाकी 3 बच जाएगा। 3 आपको पता है किलो के बराबर होता है, तो पावर हो जाएगी हमारे पास 8.2 किलोवाट। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 7। A force of 400 न्यूटन, थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है उछाल की फोर्स, ऊपर लेकर जाने वाली, इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड भी हमें गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये SI में नहीं है, पहले इसको SI में कन्वर्ट करेंगे। SI होता है मीटर पर सेकेंड, तो 80 किलो होता है 1000, घंटे ये आवर्स है हमारे, इनको सेकंड में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इन दोनों को ज़र्ब करेंगे तो 3600 आ जाएगा। तो 80 को 1000 के साथ 80,000 को 3600 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 22.22 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट पावर इन किलोवाट मस्ट बी इंजन डेवलप। किलोवाट में हमने पावर फाइंड करनी है, तो पावर का रिलेशन आपको याद होगा, P इज इक्वल टू FV। सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी या स्पीड। फोर्स हमें गिवन है 400, स्पीड अभी हमने निकाली 22.22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8888 आ जाएगा। पॉइंट को मूव करवाएं राइट टू लेफ्ट, 10 की पावर प्लस में आएगा, +1 +2 +3।
और जो 5 से ग्रेटर हो वो आगे एक कैरी दे देता है, 8 इसको कैरी देगा, ये 9 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 8.9 10⁻³ वाट। 10 की पावर 3 किसके बराबर होगा? किलो के, तो पावर आ जाएगी 8.9 किलोवाट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 8। हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मैस हमें गिवन है 9.1 10⁻³ फ्रॉम रेस्ट तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास है टू अ स्पीड ऑफ 2.0 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड इसकी कितना है? 2 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। हमने फाइंड क्या करना है? फोर्स। तो देखें उसके लिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज कैसे निकालते हैं हम? फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क किसके बराबर होता है? FD। ये चेंज अब निकालने लगे हम काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv²F फाइनल माइनस 1/2 mv²I इनिशियल। इन दोनों में से 1/2 m कॉमन ले लें, 1/2 m कॉमन, बाकी बच गया v²F माइनस v²I। डी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इन सब की अब हम वैल्यूज पुट करने लगे, आपने देखते जाना गौर से। 1/2 सेम, मैथ कितना था? 9.1 10⁻⁻31। VF 2 10⁻⁷ ये आ गया, क्योंकि VF का स्केयर है तो इसका भी स्केयर, माइनस VI कितना है? 0, तो 0 का हम ले लेंगे स्केयर क्योंकि VI का स्केयर है, बट्टे ये D आया था, D की वैल्यू कितना थी? 0.05। इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पर तो आपके पास आंसर आएगा F इज इक्वल टू 3.64 10⁻⁻15 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 9। अ डाइवर वेइंग 750 न्यूटन। एक डाइवर है गोताखोर, उसका वेट हमें गिवन है 750 न्यूटन। डाइव्स फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ 10 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द पूल ऑफ वाटर। ये जिस हाइट से डाइव करता है, छलांग लगाता है, वो हाइट उसकी है हमारे पास 10 मीटर। यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड एट 0.5 मीटर। जब नीचे आएगा, हाइट हमारी कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर पर हमने इसकी स्पीड मेजर करनी है कि कितना स्पीड है। अबव द वाटर सरफेस निगलेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। निगलेक्ट मीन दफा करें इसको आपने काउंट नहीं करना, एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देना है। तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा, बराबर होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होती है? 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट होती है, तो फाइनल इनिशियल वाली mgh1 माइनस mgh2। तो ये mg कॉमन ले लें यहाँ से, बाकी बच जाएगा h1 माइनस h2। ये m के साथ m कैंसल, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो v² इज इक्वल टू 2gh1 माइनस h2। हमें सिर्फ v चाहिए, ये v का स्केयर है। स्केयर कैंसिल करने के लिए दोनों साइड से स्केयर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो ये अंडर रूट स्केयर रूट जजर 2gh1 माइनस h2 इसका स्केयर रूट, ये स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसिल। इसकी वैल्यूज पुट करें, 2 कांस्टेंट, g की वैल्यू 9.8, h1 की वैल्यू 10 थी, h2 की वैल्यू हमारे पास 5 थी। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 9.9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक चाइल्ड बच्चा रेस्ट से स्टार्ट करता है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर। हाइट उस स्लाइड की है 4 मीटर। व्हाट इज हिज स्पीड एट द बॉटम इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शन लेस। स्पीड हमने फाइंड करनी है अगर फ्रिक्शन लेस हो हमारी स्लाइड। बी पार्ट में है इफ ही रीच द बॉटम विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्हें हमें स्पीड दे दी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लाइड इज लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। टोटल हमने परसेंटेज में एनर्जी लॉस भी फाइंड करना है। तो देखें
दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक स्पीड, दूसरा परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम स्पीड फाइंड करते हैं, उसके लिए अभी मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल नंबर 9 में गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, m के साथ m कैंसल, v² ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड से, v इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh अंडर रूट या स्क्वायर रूट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, 2 कांस्टेंट, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड आएगी 8.8 मीटर पर सेकेंड। अब हमने एक दफ़ा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है इसी स्पीड के हिसाब से, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो सबसे पहले हम 8.8 के रेफरेंस से फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 m, v कितना है हमारे पास 8.8 का स्क्वायर लेंगे, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 38.72। ये जो m है ना, ये m मैस है, ठीक है, ना ये मिली है ना ये मीटर है, ये m मैस है। मैस और एनर्जी का यूनिट जॉल होता है। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ये प्राइम डाल दिया मैंने ताकि ये दोनों मिक्स ना हो जाएं। ये 8.8 के लिए और ये हमारे पास है 6 मीटर पर सेकेंड के लिए, 1/2 m, ये v1² ताकि ये भी दोनों मिक्स ना हो, ये v² तो ये v1²। अब 1/2 m कांस्टेंट, ये v1 किसके बराबर था 6 के, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आ जाएगा, 36 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। दोबारा से ये m मैस है और ये आ जाएगा जॉल। अब लास्ट कितना हुआ, टोटल एनर्जी हमारी कितना थी 38.72 m जॉल, मैस जॉल, माइनस और ये हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड वाली 18 m जॉल, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20.72 m जॉल मैस जॉल। परसेंटेज भी हमने निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए ये लॉस बट्टे टोटल ज़र्ब 100, लॉस 20.72, टोटल 38.72 मल्टीप्लाई बाय 100, इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54%। स्टूडेंट ये थे हमारे न्यूमेरिकल, होप्स आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।